हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मन कभी शांत नहीं होता। सूचनाएं, छोटे वीडियो, लगातार बदलती तस्वीरें हर क्षण हमारी ही ध्यान शक्ति को खींचती रहती हैं। और फिर हम सोचते हैं, क्यों मन थक गया है? क्यों अंदर इतना खालीपन बढ़ गया है? शायद इसका उत्तर बहुत सरल है। हमारे मन को अब आराम नहीं मिलता, उसे सांस लेने की जगह नहीं मिलती, उसे मौन का स्पर्श नहीं मिलता। इसीलिए आज एक विचार दुनिया भर में फैल रहा है, मन का उपवास। कुछ समय के लिए उत्तेजनाओं से दूर रहना, अपने भीतर लौटना, अपनी सांसों के साथ बैठना। जब हम हर क्षण हल्की हल्की उत्तेजनाएं लेते रहते हैं तो मन बोझिल हो जाता है। थोड़ा सा वीडियो, थोड़ी सी चमक, थोड़ी सी आवाज, ये सब मिलकर मन पर हल्का सा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। धीरे धीरे मन छोटी छोटी उत्तेजनाओं का आदी हो जाता है और फिर गहरी चीजें उसे आकर्षित नहीं कर पाती। गहरी बातचीत, गहराई में डूबना, गंभीर काम, ध्यान, मौन, इन सब के लिए मन में स्थान ही नहीं बचता। दुनिया भर में लोग यही अनुभव कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, थका हुआ हूं, लेकिन कुछ ऐसा किया भी नहीं। ये थकान शरीर की नहीं, मन की है। इसलिए लोग अब विराम खोज रहे हैं, सांस खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, और उसी खोज में वे उत्तेजनाओं से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। पर यह दूरी कोई दंड नहीं है, यह वापसी है स्वयं की ओर। जब हम थोड़ी देर के लिए बाहर के शोर को धीमा करते हैं तो भीतर का मौन जगने लगता है, और धीरे धीरे यह मौन हमारा भोजन बन जाता है। हम महसूस करते हैं कि आनंद का पीछा करना सुख नहीं देता, जागरूकता देती है, उपस्थित होना देता है, भीतर की स्थिरता देती है। जब हम थोड़ी देर के लिए बाहरी उत्तेजनाओं को विराम देते हैं तो हम अपने मन को वापस पा लेते हैं। हमारी दिशा फिर हमारी हो जाती है। हम डिजिटल दुनिया के पीछे नहीं भागते, बल्कि डिजिटल दुनिया को अपने पीछे रखते हैं। अगर आप चाहें तो मन का उपवास बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। सुबह उठकर पहला घंटा बिना किसी उपकरण के बिताएं, सिर्फ अपने साथ। चाय की भाप, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी, इन सबको महसूस करें। आप चाहें तो छोटी छोटी आदतें बदल सकते हैं, जैसे चलना, गहरी सांसें, खिड़की के पास बैठकर कुछ क्षण निहारना। शुरुआत में थोड़ा खालीपन लगेगा, थोड़ी बोरियत भी आ सकती है, पर यही बोरियत भीतर की रचनात्मकता को जन्म देती है। यही मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। यही विराम मन को धो देता है। दिन में कुछ पलों के लिए, बस कुछ सांसों के लिए रुक जाए। ये रुकना बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, मन हल्का हो रहा है। छोटी छोटी चीजें फिर से सुंदर लगने लगी हैं। हवा, धूप, पेड़, पत्ते, लोगों की आंखें, उनकी मुस्कान। आप महसूस करेंगे कि जिस शांति को आप उपकरणों में ढूंढ रहे थे, वह तो हमेशा से आपके भीतर थी। शायद आपका मन भी थका हुआ है, भारी है, भरा हुआ है, टूटा हुआ है। थोड़ा सा विराम, थोड़ा सा मौन, थोड़ा सा सन्नाटा आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। मन को शांत करने के लिए कुछ नया जोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ी सी उत्तेजना घटानी होती है। धीरे चलना कमजोरी नहीं है, धीरे चलना जागरूकता है। धीरे चलना जीवन का असली स्वाद है। चलें, आज अपने मन को थोड़ी सांस दें, थोड़ी जगह दें, थोड़ा मौन दें। यही मौन आपको आपसे मिलाएगा। यही आपकी यात्रा है, आपकी अंतर यात्रा, जहां मौन बोलता है।